बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम और फजाई आलूदगी के हवाले से। बागों का शहर एक बार फिर आलूदगी के निर्गे में आ गया। शहर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 600 से भी तजावज़ कर गई। यूएस काउंसलेट 625 अड्डा प्लॉट पर शरह आलूदगी 621 रिकॉर्ड की गई है। मौसम कैसा है और फजाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम हमें आगाह करेंगी। जी कोमल। फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुका है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त AQI जो है वो 600 की बुलंदियां भी छू रहा है। सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका इस वक्त यूएस कौंसुलेट 625 है, अड्डा प्लॉट 621 है, CRP ऑफिस 581 है, जौहर टाउन की तरफ 570 है और अस्करी ट्रेंड में 513 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। आज एक बार फिर लाहौर का शहर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। मुतादिद इलाकों में AQI की मजमूई शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़तरे की घंटी बज रही है। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अतबार से बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल पेश कर रहा है और एक गंदा सा माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए बारिशों से मुतालिक तो माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतालिक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए हैं और हफ्ते के रोज़ बारिश देखी जा रही है। ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि हफ्ते के रोज़ बारिश बरस सकती है और आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरज और बादलों के दरमियान आग मचौली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और टेम्परेचर आज ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के डेरे, ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासर। कराची से लाहौर आने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस 7 घंटे 35 मिनट लेट है। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी ट्रेन आज लेट हुई है? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में ट्रेन शेड्यूल जो है वो इंतहाई मुतासर है और आज भी कराची और कोटा से लाहौर आने वाली 10 से ज़ायद ट्रेनें हैं वो गंदो तही का शिकार है। जिसमें तेज़गाम एक्सप्रेस जो है वो कराची से आने वाली तो 7 घंटे 35 मिनट की ताख़ीर से वो लाहौर पहुंचेगी। बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो कराची से लाहौर 8 घंटे 25 मिनट, जबकि लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है तो वो कराची से 7 घंटे 5 मिनट की ताख़ीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस जो है वो करीबन 1 घंटा और कराची एक्सप्रेस भी जो है वो लाहौर के लिए जो वो 6 घंटे से ज़ायद है वो का शिकार है वो हो चुकी है। इसके साथ ही ग्रीन लाइन जो VVIP ट्रेन है वो भी 4 घंटे 5 मिनट और कराची एक्सप्रेस जो है वो करीबन 27 घंटे ताख़ीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। मुतअद्दिद ट्रेनें आज ताख़ीर से पहुंच रही हैं। सईद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। आलूदगी में कमी के लिए शहर में ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने का फैसला। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला ने ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने के लिए 3 मराहिल में इक़दाम किए जाएंगे। मरहलावार क्या इक़दाम किए जाएंगे, अली साही हमें डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम का फ़ैसला किया गया है। सिटी लाहौर की जानब से जब से उनकी तैनाती हुई है शहर में क्लीन एंड क्लियर ऑपरेशन जारी है, यानी तजावज़ात के ख़िलाफ़, रॉन्ग पार्किंग के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस की जानब से मैसिव कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और सिटी लाहौर की जानब से ऐसे अफराद को हथकड़ी लगाकर थाने में देने का फ़ैसला किया गया था, जिस पर अमल दरामद भी जारी है। अब वज़ीर आला पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि शहर की ट्रैफिक को यकीनी बनाने के लिए पहले मरहले में क्लीन एंड क्लियर ऑपरेशन किया जाए। दूसरे मरहले में फ़िरोज़पुर रोड पर डायमंड लेन बनाई जाएगी, जिसमें 2 व्हीलर्स और रिक्शा जो हैं वो चलेंगे। जिस तरह माल रोड पर मोटरसाइकिल के लिए एक लेन बनाई गई थी, इसी तरह की फ़िरोज़पुर रोड पर भी डायमंड लेन बनाई जाएगी। तीसरे मरहले में शहर के 81 मकामात पर जहां रोड इंजीनियरिंग का मसला है उसको ठीक किया जाएगा। मुतअद्दिद रोड्स को सिग्नल फ्री करके यू टर्न्स बनाए जाएंगे। मुतअद्दिद मकामात पर पैचवर्क किया जाएगा, जहां पर पैचवर्क की वजह से ट्रैफिक के फ़्लो को मसला होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला पंजाब की जानब से CTO लाहौर और IG पंजाब को टारगेट दे दिए गए हैं और जल्द ही इस पर अमल दरामद भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। ख़राब और डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने के नेपरा कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। ख़राब सिंगल और 3 फेज़ मीटर्स की तादाद 1,64,000 तक जा पहुंची। कंपनी में 1,59,000 सिंगल फेज़ मीटर्स डिफेक्टिव करार दिए गए। मज़ीद जानेंगे सूरत हाल के बारे में शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा।
बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिफेक्टिव और ख़राब होने वाले मीटर्स की मद में नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर पहुँची हैं, जिसकी वजह से बराह रास्त सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ज़रा की जानिब से ये बताया गया है कि लेस्को में ख़राब होने वाले मीटर्स की तादाद 1,63,000 तक जा पहुँची है, जो कि कंपनी की तारीख में कभी भी ये अदद सामने नहीं आया कि ख़राब मीटर्स हों और उनको तब्दील ना किया जा सके। अगर सिंगल फेज़ मीटर्स की बात की जाए तो उनकी तादाद 1,59,000 है, जबकि 3 फेज़ ख़राब होने वाले मीटर्स की तादाद तकरीबन 4,300 बताई जा रही है। और तमाम जो ऐसे सार्फिन हैं जिनके मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है, उनको मुसलसल 6 माह से औसतन भारी भरकम बिल्स भिजवाए जा रहे हैं, जो कि अदायगी करना उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रही है और लेस्को की रिकवरी भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी इस तरह हो रही है कि नेपरा की जानिब से अहकामात दिए जाते हैं और जो रूल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक अगर कंपनी एक मीटर को डिफेक्टिव कोड लगाती है तो 2 बिलिंग साइकिल के दौरान उस मीटर को तब्दील किया जाना होता है और बराह रास्त ये मलबा सार्फिन पर डाला जा रहा है। हालांकि लेस्को ने मीटर्स की ख़रीदारी में ताख़ीर की और ताख़ीर होने की वजह से आज नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करके सार्फिन से इजाफी रकूम बटोरी जा रही हैं। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शहर में LDA कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी तामीरात का मामला, एंटी करप्शन ने खुफिया रिपोर्ट्स पर इंटरनल तहकीकात शुरू कर दी। LDA हुकाम से भी रिकॉर्ड पर तहकीकात शुरू। गुलशन रावी टाउनशिप जौहर टाउन की इमारतें एंटी करप्शन के रडार पर, इस वाले से क्या तहकीकात की जा रही हैं, दुर नयाब हमें आगाह करेंगे। जी दुर नयाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात जो कि LDA के कंट्रोल्ड एरिया के मुख्तलिफ जोन्स में हो रही हैं, अब इसकी खुफिया तहकीकात जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से भी स्टार्ट की गई हैं। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन जो है वो मुख्तलिफ शिकायत और अपने इंडिपेंडेंट जो सोर्स हैं उनके रिपोर्ट्स पे मुताबिक उस पर वो जायज़ा ले रहा है, जिसमें एंटी करप्शन ज़राए ने ये बात बताई है कि इसमें अगर बात की जाए ख़ास तौर पर फ़िरोज़पुर रोड, टाउनशिप, गुलबर्ग, जौहर टाउन और गुलशन रावी, इनकी ये कुछ इमारत जो हैं वो सामने आई हैं जिन पे गैर कानूनी तौर पर कमर्शल तामीरात करवाई गई। ना सिर्फ रिहायशी प्लाटों में कमर्शल तामीरात करवाई गई बल्कि उनका इलीगल इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी है और ना वहाँ पे पार्किंग है, ना सेट बैक छोड़ा गया है और ना किसी किस्म का जो है वो कानूनी तामीराती कवायद ज़वाबित पूरे किए गए हैं। अब इस पर खुफिया तौर पर जो एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है, इसके अलावा एक हाउसिंग के डायरेक्टरेट पर भी इंक्वायरी खुफिया तौर पर की जा रही है, लेकिन इस हद तक अब उनका हाथ खुल चुका है कि गैर कानूनी तामीरात जो है धड़ल्ले से हो रही हैं। ताहम LDA हुकाम का कहना है, DGLD का भी ये बारहा कहना है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और गैर कानूनी तामीरात पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। जी दुर नयाब, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट में धरना, मेन गेट बंद। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन पेंशन में कटौती के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बड़ी तादाद में सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एहतजाज के लिए जमा हो गए। मुलाजमीन का पेंशन में कटौती का नोटिफिकेशन फौरी वापस देने का मुतालबा सामने आया है। उनके क्या मजीद मुतालबात हैं, तफसीलात बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। सेक्रेटरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तहत सिविल सेक्रेटरी के मुलाजमीन आज फिर सरापा एहतजाज हैं। ये एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। इस वक्त इनके रहनुमा चौधरी गुलाम गौस हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनके क्या क्या मुतालबात हैं। जी आपके क्या क्या मुतालबात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे सिर्फ 3 मुतालबात हैं। जी पहला मुतालबा हमारा ये है कि जो 2 दिसंबर को हुकूमत पंजाब ने महकमा ख़जाना ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनको फिल फॉर विदड्रॉ किया जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमारी लीव इनकैशमेंट जो कि तकरीबन ख़त्म करके 33% या 35% के करीब कर दी गई है, उसको 100% किया जाए। और हमारा आखिरी मुतालबा ये है कि हमारे जो मुलाजमीन दौरान सर्विस फौत हो जाते हैं, उनका बेटा या उनकी बेवा को जो भर्ती किया जाता था उस रूल 17A को ख़त्म किया गया है, उसको बहाल किया जाए। जी ये सेक्रेटरीट के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं और सेक्रेटरीट में इन्होंने अपना कलम छोड़ हड़ताल की है। 11 बजे से 1 बजे तक इनका ये एहतजाज जारी रखेगा और बहुत बड़ी तादाद में सेक्रेटरीट मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज के लिए इकट्ठे हो गए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी
कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर का दर्जा चहारम मुलाजमीन के एहतजाज का नोटिस। खालिद नज़ीर ने दर्जा चहारम की तनख्वाहों की बंदिश पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। DPI सेकेंडरी CEO एजुकेशन की सरबराही में कमेटी इंक्वायरी कर रही है। खालिद नज़ीर का मजीद क्या कहना था इस हवाले से जुनेद रियाज हमें बता रहे हैं। जी जुनेद। हम सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर 434 मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात दर्जा चहारम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उनको 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी जो है वो नहीं की जा रही। इस हवाले से इनका कहना है कि वो तब तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं होती। इसी वाले से मुजाहिरीन से बात करेंगे। जी क्या मुतालबा? अस्सलाम वालेकुम सर, हमें CEO साहब ने कहा था कि आपको लेटर दे देंगे जब हम पीछे स्ट्राइक करने आए थे, लेकिन हमें लेटर नहीं दिया गया, वादा खिलाफी की गई और आज हम सेक्रेटेरिएट आए हैं, यहाँ से हम नोटिफिकेशन और लेटर लिए बगैर नहीं जाएंगे। जी आपने बात सुनी कि इनका कहना है कि हम लेटर लिए बगैर नहीं जाएंगे, तनख्वाहें फौरी तौर पर बहाल की जाए। यहाँ पर और भी खवातीन हैं जो एहतजाज करनी, क्या कहेंगी? जी सर, हम अपना पुख्ता यकीन करके आए हैं कि जब तक हमें ये कोई रिटर्न फॉर्म है या कोई स्टैंप साइन के साथ नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं लेंगे। ठीक है, हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते घरों से, हमारे स्कूल खुलने वाले हैं, हम बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं स्कूल वालों ने आने देना। ठीक है, अब रोज़ाना हम टाइम निकाल के आते हैं और जब तक हमें ये नहीं देंगे कुछ रिटर्न फॉर्म है हम यहाँ से नहीं लेंगे। हम पूरा यकीन से आए हैं कि हम कोई भी एक बंदा भी यहाँ से नहीं लेगा। जी आपने बात सुनी, इनका कहना है कि मेरिट पे भर्तियां की गई। आज इन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और CEO एजुकेशन लाहौर के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की और उनका कहना है कि जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।